दोस्तों, अगर आपको लगता है ईरान वॉर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक लिमिटेड है, तो रियलिटी काफ़ी डेंजरस है। इसका सबसे बड़ा और हिडन इम्पैक्ट आने वाला है फर्टिलाइज़र प्राइसेस पर और सीधा सीधा आपके खाने पर। आज हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में ईरान वॉर का फर्टिलाइज़र पर क्या इम्पैक्ट है, इंडिया कितना रिस्क में है और आपके दाल चावल महंगे होने वाले हैं क्या। आइए जानते हैं इसका रूट कॉज क्या है। इसका सबसे बड़ा रूट कॉज है ईरान और मिडल ईस्ट फर्टिलाइज़र और गैस का ग्लोबल हब है और एक इम्पॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ से ह्यूज ग्लोबल सप्लाई पास होती है। वॉर के बाद क्या हुआ है, शिपिंग स्लो हो गई है, गैस सप्लाई डिसरप्ट हो गई है और फ्रेट कॉस्ट मतलब भाड़े का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। सो रिजल्ट क्या हुआ, फर्टिलाइज़र प्राइस और सप्लाई शॉक हो। फर्टिलाइज़र क्राइसिस आया क्यों है? फर्टिलाइज़र बनाने में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो लगता है वो है नेचुरल गैस। अभी नेचुरल गैस ही आना बंद हो गया है, तो नेचुरल गैस की सप्लाई शॉर्ट हो गई है, महंगा भी हो गया है। अगर नेचुरल गैस महंगा तो फर्टिलाइज़र महंगा। अब इंडिया में क्या दिक्कत है, इंडिया के सारे प्लांट्स अब फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पा रहे हैं, तकरीबन 70% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। इम्पोर्ट जो हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। अभी ग्लोबल लेवल पर भी यूरिया के प्राइस बहुत हाई हो गए। इंडिया ने सबसे पहले चाइना से मदद मांगने की कोशिश करी और चाइना ने भी वो एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है हमें। अभी सप्लाई कम है, डिमांड सेम है, तो प्राइस ब्लास्ट होने निश्चित हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ है, अभी खारिफ क्रॉप का सीज़न भी आ गया है और हर फार्मर को राइस उगाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, और नाइट्रोजन आता है यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र से, और यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र आते हैं ईरान से, और क्योंकि वो बनते हैं नेचुरल गैस से। अभी इसका फार्मर्स पे सबसे बड़ा और डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बढ़ेगी तो जो आउटपुट है, जो प्रोड्यूस है, वो तो महंगा होना निश्चित ही है। तो आपकी दाल सब्जी रोटी का भाव महंगा होना निश्चित ही है। प्रोडक्शन, अगर फार्मर्स कम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा, कम बनेगा तो कम मार्केट में आएगा, डिमांड सेम रहेगी तब भी प्राइसेस तो बढ़ने तय ही हैं। ये एक हिडन क्राइसिस है, वॉर, गैस, फर्टिलाइजर्स और फूड। नेक्स्ट 6 और 3 मंथ्स के बीच में रियल इम्पैक्ट दिखेगा। सो प्लीज़ स्टे अलर्ट, कुछ कैश रखें क्योंकि स्टैग इन्फ्लेशन मार्केट में आने वाला है और बहुत भयंकर तरीके से आने वाला है।